चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। सबसे पहले एक बार छत्तीसगढ़ का मैप देख लीजिए, यह है छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, अब आ जाते हैं चलिए सामान्य परिचय में। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था। ठीक है, इसका जो विस्तार है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार इसका 17 डिग्री 46 उत्तर से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, और जिसका देशांतरी विस्तार जो है 80 डिग्री 15 मिनट से पूर्व से लेकर 84 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, चलिए इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। ये आपका 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश और ये ऊपर यहाँ से लेकर 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये यहाँ से इनका विस्तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट तक, 84 डिग्री 24 मिनट तक इसका ये इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,45,191 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। चलिए देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 1,35,191 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं अपना नेक्स्ट। समझते चलना है ना, क्योंकि मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको भी पहले से पता होगा, इससे खाली रिवीजन रूप से ले सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई या चौड़ाई जो है 435 किलोमीटर है। देखते हैं, जो कि भारत का भूभाग का 4.11% ही है। चलिए देखते हैं ना, इसमें उत्तर से दक्षिण, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पश्चिम और ये आपसे पूर्व। उत्तर से दक्षिण आपका 700 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम आपका 435, ये आपका 435 किलोमीटर। ठीक है, और ये जितना एरिया है, ये जो छत्तीसगढ़, ये हमारे भारत का, ये हमारे भारत राज्य का। ठीक है, ये हमारे भारत का लगभग 4%, 4.11% ही ये एरिया है। ठीक है, हमारे भारत के 4.11% एरिया में ही ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। देश की, जहाँ देश की 2.11 जनसंख्या निवास करती है, 2%। अब देखते हैं हमारे इसी छत्तीसगढ़ में देश, भारत देश की 2.11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, जो भारत की तुलना में 2% बहुत कम है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्ट। इस राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है, जैसे उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम और पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व और दक्षिण पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश स्थित है। चलिए देखते हैं 7 राज्यों की सीमा। ठीक है, ये हमारा सीजी हो गया। ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा आपका दक्षिण साउथ, ये हमारा ईस्ट पूर्व और ये हमारा पश्चिम। नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट जिसे दक्षिण पूर्व कहते हैं, साउथ वेस्ट जिसे दक्षिण पश्चिम कहते हैं, तथा यहाँ पर को नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम कहते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं, ये तो हो गया अपना वो। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से एरिया कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, सबसे पहले उत्तर में है जो बोला, ये यूपी। ठीक है, और ये यहाँ पे है झारखंड।
यहाँ से लेके यहाँ उड़ीसा है, जो कि पूरा यहाँ तक फैला है। ठीक है, यहाँ भी फैला है। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अंतर्गत ये भी आता है। अब यहाँ से है आंध्र प्रदेश, यहाँ से तेलंगाना। ठीक है, और इतना एरिया में है महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका है मध्य प्रदेश। चलिए गिनते हैं कितना जिला हो गया, कितना राज्य हो गया। पहला यूपी, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा तेलंगाना, छठवां महाराष्ट्र, सातवां मध्य प्रदेश। ये इसकी स्थिति है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं। इस सुंदर मनोरम राज्य में मैकल पर्वत, ठीक है, मैकल पर्वत, सिहावा, रामगिरी पर्वत श्रेणियां, महानदी सियानाथ, इंद्रावती, हसदो और खारून नदियों द्वारा पर्याप्त जल की पूर्ति होती है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आपका मैकल रेंज, ये मैकल रेंज हो गया। ठीक है, इधर आपका कैमूर या रामगिरी की पर्वत। ठीक है, यहाँ से आपकी जाती है एक नदी जिसे बोलते हैं ऐसे करके होते हुए ऐसे जाती है, ऐसे, ये महानदी हो गया। ठीक है, महानदी की सहायक नदी ऐसे शिवनाथ नदी हो गया, जो ऐसे। ठीक है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी आपकी बालोद से निकलते हुए जाके मिल जाती है दुर्ग में, ये खारून नदी। ठीक है, रायपुर से होते हुए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इंद्रावती, जो हम आपके नीचे बस्तर की ओर की नदी है ये। ठीक है, इससे हमारे छत्तीसगढ़ को पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है इन्हीं नदियों के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। देश के कई राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ अत्यंत समृद्ध है। ठीक है, यहाँ खनिज व वन संपदा, अति उर्वर भूमि, या मतलब यहाँ की जो है खनिज यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, वन संपदा भी यहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में है, और उर्वर भूमि प्रकृति ने भेंट स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, यहाँ के महत्वपूर्ण खनिज कोयला, तांबा, लौह अयस्क, सीसा, चीन डोलोमाइट और चूना पत्थर है। ठीक है, और यहाँ पे एक और फैक्ट है, हीराबंद गरियाबंद के देवभोग में कई प्रकार के हीरो का भंडार है। ठीक है, हाँ, जिससे राज्य की जो आर्थिक विकास की जो गति है तीव्र हो रही है। ठीक, क्या क्या, चलिए अब दूसरे जगह आ जाते हैं। अब आ जाता है छत्तीसगढ़ का नामकरण। छत्तीसगढ़ के नामकरण में पहुंच जाते हैं आप। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को छत्तीसगढ़ कहते हैं ना, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को छत्तीसगढ़ कहते हैं। कैसे कहते हैं देख लीजिए, ये आपका मध्य प्रदेश है, एमपी। ठीक है, इसका दक्षिण पूर्व यहाँ पे छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर मैप जो है ऐसे करके ऐसे, और इधर ही से ऐसे लगा हुआ है अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है और ये एमपी है। ठीक, अब आ जाते हैं नीचे। वाल्मीकि रामायण में उत्तर कौशल एवं दक्षिण कौशल का उल्लेख आता है। उत्तर कौशल एवं दक्षिण कौशल। ठीक है, उत्तर कौशल की स्थिति सरयू नदी के तट पर मानते हैं, और दक्षिण कौशल जो है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग को मानते हैं। राजा दशरथ की रानी कौशल्या दक्षिण कौशल की राजकुमारी थी। भगवान श्री राम की जो माता श्री के रघुवंशम में कौशल और उत्तर कौशल का वर्णन मिलता है। संभवतः अवध को उत्तर कौशल, दक्षिण भारत को, या सॉरी छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। कैसे कहा जाता था एक बार देख लेते हैं मैप के थ्रू। ये आपका इंडिया है। ठीक है, और ये ऐसे, यहाँ पे है छत्तीसगढ़, यहाँ पे है यूपी। ठीक है, इसको बोलते थे उत्तर कौशल, उत्तर कौशल, इसको बोलते थे दक्षिण कौशल। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आप। राय बहादुर हीरालाल जी के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र को प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ नाम से पुकारा जाता था। छत्तीसगढ़ नाम से प्राचीन समय में, क्योंकि उस समय चेदीवंशी राजाओं का शासनकाल था। चेदीवंशी राजाओं के गढ़ रहने के कारण छत्तीसगढ़ कहलाया, जो कालांतर में
छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, इस क्षेत्र में कुल 36 किले या गढ़ थे। इन गढ़ों या किलों के कारण इन्हें छत्तीसगढ़ कहा जाने वाला है। रायपुर जिले के गजेटियर के अनुसार कलचुरी शासन काल में 18 किले शिवनाथ नदी के दक्षिण में तथा 18 रायपुर राज्य के अंतर्गत आते थे। 18 जो है किले शिवनाथ नदी के उत्तर और 18 दक्षिण में, जो कि रतनपुर और रायपुर के अंतर्गत आते थे। कैसे आते थे देख लेते हैं। ये आपकी शिवनाथ नदी है जो कि महानदी से ऐसे जाके मिल जाती है। ठीक है, शिवनाथ महानदी में जाकर मिल जाती है। ये 18 जो गढ़ थे उत्तर में, ये रतनपुर के अंतर्गत आते थे। ठीक है, रतनपुर। और ये यहाँ पे जो 18 गढ़ थे वो रायपुर कलचुरी के अंतर्गत आते थे। ठीक है, 18 + 18 36, टोटल 36 गढ़ होने के कारण ही छत्तीसगढ़ नाम पड़ा, ऐसे भी यहाँ कहा जाता है। चलिए, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले जो 36 गढ़ हैं जिनमें 18-18 किलो में विभाजन था, उनके नाम कुछ मुख्य प्रकार से इस प्रकार हैं। पहला रतनपुर, दूसरा मारो, तीसरा विजयपुर, चौथा खरौदगढ़, पांचवा कोटगढ़, छठवा नवागढ़, सातवां सोढ़ीगढ़, आठवां पंडरभाटा, फिर नौवां सिमरिया, 10वां मदनपुर, 11वां लाफागढ़, 12वां कुसगईगढ़, 13वां ओखरगढ़, 7वां मातिनगढ़, 14, 15वां उपरोड़ागढ़ और 16वां करकही और 17 जो है केंदागढ़ और 18 पेंड्रावा। इसी प्रकार रायपुर राज्य के अंतर्गत आने वाला 18 गढ़ जो है, पहला रायपुर, दूसरा पाटन, तीसरा सिमगा, चौथा सिंगारपुर, पांचवा लवाड़, छठवा अमोरा, सातवां दुर्ग, आठवां सरधा, नौवां सिरसा, 10वां मोहदी, 11वां खल्लारी, 12वां सिरपुर, 13वां फिंगेश्वर, 14 राजिम, 15वां सिंघनगढ़, 16 सुअरमार, 17 टेंगनागढ़ और 18 एकलवार। इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस नाम सुन ले रही है। उपरोक्त 36 किलों के कारण इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है, हाँ, मुख्य रूप से आर्थिक विकास वन संसाधन के रूप में यहाँ प्रमुख वन उत्पादन आबूनाश, साल, सौगौन, तेंदुपत्ता, साजा, खैर, बांस, हर्रा, बेहड़ा, आंवला, लाख, गोंद, तिलसा, धोरा, सरई और नरकट आदि प्रमुख हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में खनिजों का पर्याप्त भंडार है। ठीक है, इसी कारण खनिजों की अधिकता के कारण या संसाधनों की अधिकता के कारण यहाँ महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं बहुत सारे। ठीक है, अधिकांश विद्युत उत्पादन केंद्रों में स्थापना छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद अधिकांश विद्युत उत्पादन वाला राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ आया है, जिसमें कोरबा थर्मल पावर ऊर्जा उत्पादक केंद्र है। यहाँ प्रमुख उद्योग जो है देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में, लौह इस्पात, एल्यूमिनियम या रसायन या पेपर और हस्तशिल्प हैं। राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक केंद्रों में भिलाई स्टील प्लांट (VSP), भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बैराडीला (NMDC), ठीक है, और जिंदाल पावर स्टील प्लांट रायगढ़ आदि प्रमुख है। ये मेन है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। काली, लाल और पीली उपजाऊ मिट्टी जो है पूरे प्रदेश में पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण यहाँ दोहरी फसल उगाई जाती है। प्रमुख फसल यहाँ धान है, इसलिए छत्तीसगढ़ के मध्य भाग का जो शेप है कटोरे के साइज का है, क्योंकि चारों तरफ इसके पहाड़ है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। कुछ मात्रा में यहाँ गेहूँ उत्पादन भी होता है। मक्का, तिलहन, दालें अल्प मात्रा की फसलें हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का महत्वपूर्ण इतिहास में मतलब महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें रामायण काल, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कोसल के नाम से जाना जाता था। यहाँ मौर्य, सातवाहन व कटक, गुप्त, नलवंश, पांडव वंश, सोमवंशी, नागवंशी, मंडलोक और कलचुरी वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, कालांतर में यह प्रदेश मराठों के अधीन भी रहा, जो 1732 से लेकर 1818 तक चला। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं राज्य में। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति संस्कृति भी रही है बहुत, जिसमें प्रमुख आदिवासी क्षेत्र यहाँ 43 प्रमुख तथा अन्य छोटी छोटी आदिवासी लोग पूरे राज्य में फैली हुई है, जिसमें ग्रामीण संगीत, डांस, ड्रामा आदि संस्कृति एक संग है, जिसमें पंडवानी, महाभारत, राउत नाचा, सुआ नाचा, पंथी नृत्य आदि हैं। यहाँ
पर्यटन केंद्र भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाती है। अद्भुत जनजातीय संस्कृति को धातु डालकर बनाई गई अद्वितीय आकृतियां, कुरेद कर बनाई गई आकृतियां, गुफा चित्रकारी, अद्भुत कला, अद्वितीय महलें पर्यटकों का मन मोह लेती है। ठीक है, चलिए इसमें से कुछ कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट के अंतर्गत महानदी बेसिन का रायपुर जिले का आरंग मंदिरों का शहर है। खैरागढ़ इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय, जो कि एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय कहलाता है। ठीक है, यहीं पर है मैनपाट सरगुजा जिले में, जिसे छत्तीसगढ़ के शिमला कहा जाता है। जसपुर जिले में ही एक जगह है लुडेंग, जिसे टमाटर की नगरी कहा जाता है, लुडेंग। ठीक है, इसी जिले में एक घाटी है जो कि फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, जसपुर जिले में, जिसे लोरो घाटी कहा जाता है। ठीक है, केशकाल की घाटी में 12 खतरनाक मोड़ हैं, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। बस्तर का दशहरा, जो कि 75 दिनों तक चलता है। ठीक है, बस्तर का एक घोटुल है, जहां अविवाहित मुरिया आदिवासी युवक युवतियों का रात्रिकालीन क्लब है, जो विश्व में अपने अलग पहचान बनाए हुए हैं। नारायणपुर के पंखांजूर या पंखाजूर का विख्यात नारायण मेला बंग बंधुओं का अनोखा, ठीक है, बंग बंधुओं मतलब बांग्लादेशी बंधुओं का अनोखा आयोजन है। दंडकारण्य में इतने प्राकृतिक दृश्य है जिसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, प्रदेश में एक और खनिज एवं वन संसाधन से परिपूर्ण ऊर्जा, यातायात एवं संचार की पर्याप्त सुविधाओं के कारण तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक परिदृश्य दिखाई देता है। दूसरी ओर कृषि अर्थव्यवस्था वाले इस क्षेत्र में कृषि में शासन की विकासशील नीतियों के कारण तेजी से उन्नति हो रही है, इसी कारण इसे उभरता हुआ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए ये तो सामान्य परिचय हो गया छत्तीसगढ़ का। ठीक है।